सो वेलकम ऑल डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने ग्राफ के नॉलेज को और लीनियर वर्ड के नॉलेज को उनके बारे में और भी कुछ डिटेल में जानेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी क्लास 9th में डिस्कशन कर चुके होते हैं, बट क्लास 9th में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता था। जैसे हमें सिर्फ इतना बताया जाता था कि लीनियर वर्ड का मतलब होता है डिग्री 1 और उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। बट ये सब चीज के अलावा भी वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्या, दो स्ट्रेट लाइंस एक ही ग्राफ में कैसे दिखेंगे, क्या उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा, या उनको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हमें क्लास 9 में ये नहीं सिखाया जाता था कि सॉल्यूशन कैसे करना है, कि दो ग्राफ को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो दोनों ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो टेक्निक्स अपनाएंगे वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो माई सेल्फ देवाशीष, वेलकम एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टडी आवर क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विथ व्हाट आर द टॉपिक्स। हम लोग कौन से टॉपिक्स को अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास जो आज के लेक्चर में टॉपिक्स होंगे वो होंगे दैट व्हाट डज द वर्ड लीनियर मीन, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो हमारे पूरे चैप्टर में थ्रू आउट चलता ही जाएगा। इसका मतलब हमें लीनियर वर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ टू गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मतलब कोई भी दो गिवन सिस्टम होंगे, अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस लिखे हुए हैं, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, तो दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, दोनों के लिए जो कुछ वैल्यूज एक्स और वाई के आएंगे उनको हम निकालते कैसे हैं, हमारे पास क्या मेथड्स है उनको निकालने के लिए। एंड द थर्ड टॉपिक विच यू आर गोइंग टू स्टडी इज दैट ग्राफिकल मेथड हमारे पास क्या है। मतलब ग्राफिकल मेथड किस तरह से हम लोग डील करते हैं, मतलब ग्राफिकल मेथड में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, ग्राफ में हम उस चीज को कैसे डील करते हैं वो हम लोग जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट व्हाट डज लीनियर मीन। तो हमारे लिए लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है। सो लीनियर मीन्स दैट इट हैज एन एल्जेब्रिक मीनिंग एंड एज हैज एन ज्योमेट्रिक मीनिंग टू। मतलब इसका एक एल्जेब्रा में अलग डेफिनेशन है एंड ज्योमेट्री में अलग डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशंस के बारे में जो हम लोग डील करेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। दैट लीनियर हैज एन एल्जेब्रिक मीनिंग विच इज व्हेन अ वेरिएबल क्वांटिटी इज सेड टू हैव इट्स हाईएस्ट पावर और द डिग्री। पावर को बेसिकली डिग्री भी हम लोग डिफाइन करते हैं अपने पुराने क्लासेस में। तो इट्स हाईएस्ट पावर एज 1, देन इट्स सेड टू बी अ लीनियर इक्वेशन एंड देयर आर टू टर्म्स। मतलब हम लोग एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों की बातें करते हैं। तो इक्वेशन में हमें क्या दिखाई देगा, जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 है हमारे पास, और अगर मैं दूसरा लिख दूं 3x प्लस 9y माइनस 5 है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेशन और एक्सप्रेशन कब बोलते हैं। बेसिकली एक इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ एलएचएस क्वांटिटी होता है, कुछ आरएचएस क्वांटिटी होते हैं। बट एक्सप्रेशन में हमारे पास ऐसी कुछ चीजें मौजूद नहीं होती हैं, सिर्फ क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं और कुछ टर्म्स होते हैं हमारे पास मौजूद। तो ये टर्म से हम बोल सकते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक होता है अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें पावर क्या है, वेरिएबल का 1 है, इसमें भी पावर क्या है, वेरिएबल का 1 है। इसका मतलब ऐसे ऐसे इक्वेशंस जो होंगे उन्हें हम लीनियर बोल सकते हैं। बेसिकली जिस भी चीज का अगर पावर 1 है, मतलब उसका सिर्फ डिग्री 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी अ लीनियर। तो लीनियर का एल्जेब्रिक मीनिंग सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए, दैट लीनियर मीन्स दैट डिग्री इज 1। Now we come up to the geometric meaning. तो geometric meaning में हम क्या देखेंगे कि geometric meaning of linear tells us the simple straight line graph, which is the reason behind to give it the name linear. Basically linear हम किसे कहते हैं, linear एक ऐसा चीज होता है जो हमेशा एक straight line में जाए, जो एकदम सीधा जाए। तो सीधा जो ग्राफ होता है उसे हम linear कहते हैं। इसी रीजन से उसका geometric meaning क्या हुआ, कोई भी चीज का linear बोलने का मतलब क्या हुआ कि उसका ग्राफ में जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर इसको हम ग्राफ में देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब अगर कोई बोले कि लीनियर ग्राफ क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट अगर कोई बोले कि लीनियर का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, क्या लीनियर का ग्राफ हमें ऐसा मिल सकता है, इस टाइप का, तो हम क्या बोलेंगे, दैट लीनियर का ग्राफ हमें ऐसा नहीं मिल सकता है। लीनियर का ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ये एक कर्व है, तो
कर्व बेसिकली किसी और ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर को नहीं रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट वी कैन से दैट लीनियर किसको बोला जाएगा, जिसका अलजेब्रिक मीनिंग में बोलेंगे डिग्री 1 है, और ज्योमेट्रिक मीनिंग में बोलेंगे कि उसका ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, उसके दो मतलब होते हैं, ये होता है लीनियर का मतलब। नाउ व्हाट डू वी ऐड दैट लीनियर इक्वेशंस का एक फॉर्मेट होता है। लीनियर इक्वेशंस, हर लीनियर इक्वेशन जो मैथ्स में डिफाइंड है उसका एक फिक्स फॉर्म होता है, मतलब उसकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। और वो यूनिक आइडेंटिटी क्या है, वो यूनिक आइडेंटिटी हमारे पास इस टाइप का है, ax plus by plus c equals to 0. So we have this part, ax plus by plus c equals to 0. ये जो हमारे पास आइडेंटिटी आई है इसे हम कहते हैं यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि अगर हम ध्यान दें यहां पर इस इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, हमारे पास यहां वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, मतलब किस किस चीजें की वैल्यू हम लोग फिक्स नहीं रखेंगे, हम लोग उसको चेंज करते रहेंगे। चेंज हम लोग हमेशा x और y को करते हैं, जनरली वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो यहां पर हमारे लिए x और y वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो फिर ये a b c क्या है, a b c हमारे लिए यहां कॉन्स्टेंट्स का काम करेंगे, a b c यहां पर हमारे लिए कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो इस टाइप का होता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि यहां पर इक्वल टू साइन होगा और यहां पर कुछ दो वेरिएबल्स होंगे x और y, और बाकी जो होंगे उनके पीछे कोएफिशिएंट्स होंगे, x के कोएफिशिएंट कुछ होंगे और y के कोएफिशिएंट कुछ होंगे, वो क्या होंगे, कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट होंगे। हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इनका फॉर्म हम लोग डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये जो हमारे पास है ये पहला एग्जांपल है। तो सपोज करो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या मौजूद दिखेगा कि 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 में हमारे पास a b और c क्या है। अगर मैं इसी के नीचे जस्ट इसका फॉर्म लिख दूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हमें तीन क्वांटिटीज यहां क्या क्या मिल जाएंगी, a b c के वैल्यूज मिल जाएंगे। यहां a कुछ हो जाएगा, यहां b कुछ हो जाएगा और यहां c कुछ हो जाएगा। तो हमें क्लियरली कंपेयर करने पे दिख रहा है कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू, y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट यहां -4 है, तो b के जगह आएगा -4, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहां आएगा 2। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, a b c। इस इक्वेशन में हम लोग अगर ये सारे वैल्यूज रख दें तो वो इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो a b c क्या होता है, बेसिकली x के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, y का कोएफिशिएंट को b कहते हैं, और c क्या होता है, जनरली हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है। सो इन दिस वे वी कैन डील एवरी लीनियर इक्वेशन ऑफ द सेम फॉर्मेट। अब इसको डील करते हैं, जैसे 0.4x प्लस 0.3y, इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं कि a b और c क्या क्या है हमारे पास। सपोज करो यहां पर हमारे पास फॉर्मेट लिखा हुआ रहे नीचे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, a का वैल्यू कितना फिक्स है हमारे पास, 0.4, b का वैल्यू कितना फिक्स है हमारे पास, 0.3, और c का वैल्यू कितना हमारे पास, देखो ये c इधर आएगा, मतलब ये 2.7 इधर आने पे तब ना इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर उस साइड 0 से इक्वेट करना है तो हमें 2.7 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 2.7 जो आरएचएस क्वांटिटी में है वो इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, तो ये इधर आते ही -2.7 आ जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं दैट वी कैन एक्सप्रेस एनी सॉर्ट ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। बट इसे डायरेक्ट कंपेयर करना भी आना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं अभी देखते हैं। लाइक इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू डायरेक्ट 2 है, b क्या होता है, y का कोएफिशिएंट जो कि 5 है, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि उधर 9 है, इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते ही हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, -9। तो c का वैल्यू यहां क्या है, -9। इस इक्वेशन में कंपेयर करते हैं तो इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास, a का वैल्यू √2 है, यहां पर इस इक्वेशन में b का वैल्यू -3 है, और c का वैल्यू यहां क्या है, यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये 0 भी यहां पर कांस्टेंट टर्म की तरह नहीं, 0 भी उधर आके 0 ही रहेगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन में हमारे पास कोई कांस्टेंट फॉर्म नहीं है, so we can say that c is equals to 0. So in this form we can express any sort of linear equation in two variables of the form ax plus by plus c equals to 0। मतलब कोई भी linear equation को हम लोग बोल सकते हैं कि वो ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में होगा। So in this way
हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन की शक्ल कैसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो की तरह होती है, जिसमें यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल्स टू जीरो और b नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर ये a का वैल्यू जीरो हो गया तो ऐसा क्या हो जाएगा यहां पर, अगर हम a का वैल्यू यहां पर जीरो रख दिए और b के जगह भी यहां पर जीरो रख दिए तो एक बार रख के देखते हैं क्या आएगा। फिर यहां हो जाएगा 0x प्लस 0y प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब ये गलत हो जाएगा, क्यों? इसे फिर लीनियर कहना या फिर इसे फिर टू वेरिएबल कहना गलत बात हो जाएगा, क्योंकि जीरो जब किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो रिजल्ट कर देगा जीरो में। तो बेसिकली यह ये बोलना चाहता है कि लीनियर इक्वेशन तभी हमारे पास जिंदा रहेगा, तभी हमारे पास अवेलेबल रहेगा जब उसमें वो दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो और दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स जो है, मतलब ए हो, बी हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, वो दोनों कभी जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब ए का वैल्यू भी जीरो नहीं होना चाहिए और बी का वैल्यू भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं दैट दिस इज सेड टू बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। मतलब 9th क्लास में हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक सोल्यूशन पॉइंट होता था। सोल्यूशन पॉइंट मतलब वो ग्राफ जो पूरा एक लाइन बनता है ना, स्ट्रेट लाइन, वो पूरा स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे या कोई उस पे पॉइंट्स होते थे जो लाई करते थे। बेसिकली वो जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते थे? सॉल्यूशंस कहते थे। तो सॉल्यूशंस हम निकालते कैसे हैं उसको पढ़ते हैं। सो वी से दैट x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा। यहां डरने वाली बात नहीं है, यहां वो अल्फा बीटा हमारे रूट्स नहीं है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। अब हमारे पास क्या है? अल्फा और बीटा कोई एक कांस्टेंट पॉइंट है हमारे पास। अल्फा कुछ एक कांस्टेंट पॉइंट होगा, मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू 2 है और यहां मान लेते हैं बीटा का वैल्यू 3 है। तो ये बोलना क्या चाह रहा है ये थ्योरी कि x का वैल्यू अल्फा और y का वैल्यू बीटा होगा ना, तो हम लोग ये x का वैल्यू जो a है, अल्फा है, इसको हम लोग यहां पुट कर सकते हैं और जो y का वैल्यू बीटा है उसको हम लोग यहां b के साथ पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये चीज पुट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा कि a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। देखो यहां पर ध्यान से, इन दोनों में बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि x के जगह पे क्या डाला हुआ है? अल्फा डाला हुआ है। b y के जगह पे क्या डाला हुआ है? बीटा डाला हुआ है। और c तो एज इट इज रख दिया है। तो अगर हमें बोला जाएगा कि किसी भी इक्वेशन का वो सोल्यूशन चेक करना है तो हम क्या करेंगे? जो भी गिवन पॉइंट हमें दिया रहेगा, जैसे x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू 3 होगा, वो उस इक्वेशन में डाल देंगे तो वो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन होगा। तो किसी भी ग्राफ में अगर कोई पॉइंट सॉल्यूशन का काम कर रहा है तो बेसिकली वो पॉइंट को ग्राफ में डाल सकते हैं हम लोग। ये हम लोग नॉलेज लेके इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सपोज दैट x इक्वल टू 3 है हमारे पास और y इक्वल टू 2 है। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम x का वैल्यू यहां पर 3 डाल देते हैं और y का वैल्यू यहां पर 2 डाल देते हैं। तो वो किस प्रकार से आ जाएगा देखना। 5 इंटू एक्स के जगह पे डाल दो यहां पर 3 और y के जगह पे यहां डाल दो 3। तो y के जगह पे यहां 2 डालने पे हमारे पास इक्वल टू 9 आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो ये हमारा पूरा LHS क्वांटिटी है और ये हमारा पूरा RHS क्वांटिटी है। अब LHS का वैल्यू कितना आ रहा है? 15 माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 9। तो यहां पर 15 माइनस 6 कितना होता है? 9। 9 इक्वल टू 9, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब हमें दोनों चीजें क्या मिल गई? बेसिकली एक पॉइंट ऐसा मिल गया जो उस ग्राफ पे क्या कर रहा होगा? लाई कर रहा होगा। बेसिकली वो पॉइंट उस पे चढ़ रहा होगा। इसीलिए बोलते हैं क्या कि x का वैल्यू जो होगा और y का वैल्यू होगा इस ग्राफ में क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर सोल्यूशन बनाना है तो हम लोग उस पॉइंट्स को उसी ग्राफ के अंदर डाल सकते हैं। चेक करने के लिए हम लोग उसको डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Suppose we have that how can we solve simultaneous equations in two variables। मतलब अभी हमारे पास सिर्फ एक ग्राफ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर हमारे पास दो ग्राफ आ गए, मतलब एक ही साथ दो ग्राफ आ गए, तो हो सकता है कुछ ग्राफ हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, हो सकता है कुछ ग्राफ हो cx प्लस डी वाई प्लस ई इक्वल्स टू 0। मतलब कुछ नए वेरिएबल्स, कुछ नए कॉन्स्टेंट्स, उस तरह का कुछ ग्राफ डिफाइन हो जाए। तो ये जो नए ग्राफ्स डिफाइन होते हैं उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ऐसे साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? x और y का जो भी वैल्यूज होगा ना, वो पहले वाले ग्राफ को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे वाले ग्राफ को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब एक ऐसा पेयर ऑफ वैल्यूज जो पहले ग्राफ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे ग्राफ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। पहले हमने देखा था कि वो सिर्फ एक ग्राफ पे सेटिस्फाई करता है, अब हम देखेंगे वो गिवन चीज क्या होगा? दो ग्राफ पे सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, नाउ कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये यहां पर ये जो चीज है ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है और
x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। तो बेसिकली जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसकी सॉल्विंग की एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको हम लोग आपके अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। बट अभी के लिए यहां क्या लिखा हुआ है, दैट बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन होता कैसे, उसका एक रफ आइडिया मैं आप लोग सभी को दे देता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले वाली इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी को सेपरेट कर लेते हैं। मतलब सिर्फ x का वैल्यू, यहां से सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो ये y को उधर भेज देते हैं। तो ये y इधर जाते ही क्या आ जाएगा, 10 माइनस y आ जाएगा। मतलब ये y उधर जाते ही 10 माइनस y का काम कर देगा। अब ये जो x का वैल्यू आया है 10 माइनस y, उसको कहां सब्स्टिट्यूट कर देना है, सेकेंड इक्वेशन में। जो भी हम लोग पहले इक्वेशन से किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसको डाल देना कहां पर है, सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में डालते ही देखो क्या आएगा, यहां पर x के जगह क्या डाल देंगे, 10 माइनस y, और ऑलरेडी यहां पर क्या प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। फिर 2 को इधर ले लेते हैं, मतलब वो कांस्टेंट्स वाले पार्ट एक तरफ और ये वेरिएबल्स वाले पार्ट एक तरफ कर लेते हैं। सो वी गेट 8 इक्वल्स टू 2y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। और जैसे ही y का वैल्यू 4 आएगा हम लोग उसको वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे x में। तो x हमारे पास क्या था, x का वैल्यू था 10 माइनस y। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4 जो कि होता है 6। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 आएगा। चिंता करने वाली बात नहीं है, ये हम सारे मेथड्स अपने और भी डिटेल लेक्चर्स में सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन किस तरह से किया जा सकता है और एलिमिनेशन कब तरह से किया जा सकता है, कौन दोनों में से हमारे पास बेनिफिशियल मेथड होता है और किसको हम कितनी जल्दी कौन से इजी इक्वेशन से प्लॉट कर सकते हैं। मतलब बहुत इजीली हम लोग कौन से मेथड से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सर हमें मेहनत कम लगेगा, ये सब बातें मैं आप लोग को अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट जो यहां पर पॉइंट है y इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 6। अब अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में डालें तो बेसिकली हमें क्या दिख जाएगा, देखना। जैसे हम लोग दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। अब जैसे ही हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, मतलब x और y को यहां रख दो, यहां पर x और y को यहां रख दो, तो देखो 6,4 क्या होगा, 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब जो ये सेट ऑफ पॉइंट्स आ रहा है वो क्या होगा, पहले वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये अभी हम लोग जस्ट में पढ़ा था कि कोई भी गिवन पॉइंट है अगर वो ग्राफ पे लाई कर रहा है, वो एलएचएस और आरएचएस को इक्वल बना रहा है, इसका मतलब वो क्या है, उस ग्राफ का सॉल्यूशन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6,4 इस ग्राफ का सॉल्यूशन है। बट अगर इसी पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में डालें, मतलब 6 और 4 को यहां डालेंगे, तो 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली यहां पर 6 में से 4 दिया 2, ये भी हम लोग क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू, हम लोग के पास जो इक्वेशन है y इक्वल टू 4, वो दोनों क्या है, हमारे सॉल्यूशन है। लेकिन किस ग्राफ के, पहले वाले ग्राफ के भी हैं और दूसरे ग्राफ के भी हैं। मतलब दोनों ग्राफ का एक कॉमन सॉल्यूशन है, उसे बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन, द मीटिंग पॉइंट और द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। सो दैट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू बोथ ऑफ द ग्राफ्स व्हिच वी कैन सी हियर। जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे, मतलब दो साथ ही साथ इक्वेशंस बने होंगे, ये देखो ये साथ साथ इक्वेशंस बने हुए हैं, उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, 6 और 4 होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, अ पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y, जो x और y के होंगे कुछ पेयर ऑफ वैल्यूज आएंगे, वो क्या कर रहे होंगे, जो भी दो गिवन इक्वेशंस होंगे ना, यहां पर वो दिया नहीं हुआ एग्जांपल में, यहां पर वो जो दो गिवन इक्वेशंस होंगे उनको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उन पे लाई कर रहे होंगे, बेसिकली उनको वहां पर डाला जा सकता है। सो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज आल्सो हैविंग सम पॉइंट्स ऑन इट। नाउ नेक्स्ट वी हैव show that x equal to 5 and y is equal to 2 is the solution of systems here। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो दो गिवन एक्सप्रेशंस है ना, उसमें x और y के वैल्यूज प्लॉट करके देख लेते हैं। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम बोलेंगे कि ये सोल्यूशन है, अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो हम बोलेंगे ये सोल्यूशन नहीं है। अब हम लोग करते हैं इस काम को। तो पहले वाले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, और दूसरे वाले इक्वेशन को रख लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। अब आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम लोग के यहां क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2, और यहां पर भी क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है। सो इसको यहां पर पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16, और यहां पर हम लोग प्लॉट करते ही 5 माइनस
2 इंटू वाई के जगह 2 रख दो इज इक्वल टू 1। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 10 प्लस 3 2 6 इक्वल टू 16। 10 प्लस 6 कितना होता है 16। 16 इक्वल टू 16 आ गया, इसका मतलब LHS इक्वल्स RHS। तो LHS इक्वल्स RHS कहने पे हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 क्या होगा, इस गिवन ग्राफ का एक सॉल्यूशन होगा। अब x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 यहां प्रोसीड करते हैं। तो 5 माइनस 2 2 4 इक्वल्स टू 1। तो 5 माइनस 4 कितना होता है 1 होगा। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 इसका भी एक पॉइंट होगा। मतलब ये वाला पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स है वो दोनों के कॉमन पॉइंट्स क्या है 5,2 है। बेसिकली ये दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन है जिसका नाम है 5,2 है। तो बेसिकली ये एक सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस पे भी लाई करे और इस पे भी लाई करे उनको बोल देंगे सॉल्यूशंस। तो ये हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन बन सकता है दैट हाउ डू वी शो अ सॉल्यूशंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, मतलब कंसिस्टेंट बोलने का अर्थ क्या होता है और लीनियर में कंसिस्टेंट किसे कहेंगे या फिर किसी भी ग्राफ में कंसिस्टेंट किसे कहना चाहिए। देखो जीवन में जो कंसिस्टेंट होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज को, किसी भी इंसान को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम कंसिस्टेंट रहो, इस चीज पे तुम्हारा ये एम रहता है तो उससे भटको मत। तो बेसिकली कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हमारे लिए कंसिस्टेंट का अर्थ ये होता है कि उसका एक सोल्यूशन लाई करता है। जीवन में अगर हमें कोई बोला जाता है कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहने का अर्थ क्या होता है, कंसिस्टेंट रहने का मतलब होता है कि उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारा व्यर्थ चला जाएगा, वो हमारे लिए एक सॉल्यूशन का काम करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो काम करेगा ही करेगा। तो उस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसका एक सॉल्यूशन होता है। बट इनकंसिस्टेंट का क्या, जो इनकंसिस्टेंट लोग हैं, मतलब जो बेकार घूम रहे हैं, जो उनको मतलब कुछ काम ही नहीं है, वो लोग बस इनकंसिस्टेंटली कुछ भी किए जा रहे हैं लाइफ में। तो कुछ भी जो लोग किए जा रहे हैं उनको बोलते हैं कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन पे कुछ भी पॉइंट्स नहीं आएगा, उनका कोई भी जीवन में एम नहीं आ पाएगा, उनको कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बोला जाता है कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहना काफी जरूरी है। इसी वे में जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम किसे कहेंगे, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैड एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। सपोज करो, इसको मैं समझाता हूं। जैसे अगर हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 ले लें और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 ले लें, तो अभी हमने देखा था कि यहां पर जो ग्राफ बन रहा था, या ग्राफ नहीं सॉरी, यहां पर जो पॉइंट्स बन रहे थे हमारे पास वो थे x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4। ये दोनों पॉइंट्स इस दोनों के क्या थे, कॉमन पॉइंट्स थे, मतलब कॉमन सॉल्यूशंस थे। तो इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, एटलीस्ट एक तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग दोनों का सॉल्यूशन ही निकाल पा रहे हैं, हम लोगों के पास ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं था कि दोनों का सॉल्यूशन ही ना निकल पाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि कुछ दो ग्राफ का सॉल्यूशन ना निकल पाए? ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि जब दोनों ग्राफ का कोई सॉल्यूशन ही ना निकल पाए, उसमें हम बोलते हैं कि वो क्या सा टाइप का है, इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोलने पे क्या जोर देना है, कंसिस्टेंट उसे कहना है जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, कुछ तो होगा, वो एक तो कोई सॉल्यूशन होगा ही होगा। और इनकंसिस्टेंट इसे कहना है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जीवन में, उसका कोई भी सॉल्यूशन हमें मिलेगा ही नहीं। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। जैसे सपोज करते हैं कि यहां पर हमारे पास एक ग्राफ है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहां पर एक ग्राफ है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के लिए कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स ही नहीं आएंगे हमारे पास। जैसे अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे या हम लोग अभी आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे एलिमिनेशन भी करेंगे, तो यहां पर तो कुछ पॉइंट्स नहीं आने वाले हैं। x प्लस वाई माइनस 4 और x प्लस वाई माइनस 7 आप लोग अभी ट्राई करके देखिएगा, x और y के कुछ पॉइंट्स लीजिए, हिट एंड ट्रायल से 2 लीजिए, 1 लीजिए, सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यहां पर कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं सभी लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लोग 4 को उधर शिफ्ट कर दें तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसको इधर शिफ्ट कर दे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बेसिकली ये जो काम है ये बोलना क्या चाह रहा है कि दो नंबर्स का सम 4 है और वही दो नंबर्स का सम 7 भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ही जगह पे एक इंसान दो जगह कैसे हो सकता है?
मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हम अभी घर पे भी हैं और अभी हम लाइव क्लास भी ले रहे हैं और अभी हम सारे चीजों को एक ही साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते हैं, कोई भी एक इंसान एक ही जगह प्रेजेंट होता है। तो इस तरह में हम लोग कोई भी दो इक्वेशन का ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि x प्लस वाई का 4 भी उसी समय हो जाए, x प्लस वाई का 7 भी उसी समय हो जाए। ऐसे कोई भी x एंड y एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, x कॉमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट here. So given equations are inconsistent, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो गिवन इक्वेशंस रहेंगे वो कंसिस्टेंट कब होंगे, जब एटलीस्ट उनका एक सोल्यूशन हो। बट दो गिवन इक्वेशंस जो कभी इनकंसिस्टेंट हो गए, इसका मतलब उनके अंदर कोई कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं दैट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब हम लोग अपने थ्योरी को और वास्ट करते हैं और डीप में जाते हैं। बेसिकली वो जो लाइंस हैं उनके बारे में हम क्या जानते हैं। सपोज करते हैं वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस। अब दो लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेट कैसे दिखता है, दो लीनियर इक्वेशंस बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स शुड नो दिस फॉर्मेट, क्योंकि यही फॉर्मेट को हम लोग अपने कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी, जो एक लेक्चर होने वाला है कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे लिए काफी हद तक काम करेंगे। a1x प्लस a2y प्लस c2b या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका लिखने का एक सिंपल तरीका भी होता है। जैसे अगर हम लोग x और y में जानते हैं कि लीनियर होता है तो लिख दिए। अब दो इक्वेशंस है, दो अलग अलग इक्वेशंस है, हो सकता है वो सेम को रिप्रेजेंट ना करें, वो दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, तो यहां जो कांस्टेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, x के पीछे a1 कांस्टेंट लगा देंगे, इस x के पीछे a2 कांस्टेंट लगा देंगे, इस y के पीछे b1 कांस्टेंट लगा देंगे, इस y के पीछे b2 कांस्टेंट लगा देंगे। और जो अलग से कांस्टेंट टर्म होते हैं, मतलब दो वेरिएबल्स को छोड़ के जो कांस्टेंट्स होते हैं वो होते हैं c1 और यहां लिख देते हैं c2, और सबके बीच में प्लस लगा के इक्वल्स टू कर देते हैं 0। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये एक अलग इक्वेशन होगा, और ये जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, एक अलग रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दो अलग रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं किसी दो लीनियर इक्वेशंस के। ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। ईच सच ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये बात यहीं पर बता दिया गया है कि लीनियर वर्ड का ज्योमेट्रिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। यहां पर ये बात बताया ना, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब ये इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और जो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस विल बी स्ट्रेट लाइंस, लाइन 1 और लाइन 2। इसको हम लोग लाइन 1 और लाइन 2 नाम दे देते हैं। सो हमारे लिए लाइन 1 का काम करेगा फर्स्ट इक्वेशन, और हमारे लिए लाइन 2 का काम करेगा सेकंड इक्वेशन। तो लाइन 1 और लाइन 2 अब कैसे लाइंस होंगे, मतलब क्या नेचर हो सकता है। दो लाइंस से हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं सर जीवन में, दो लाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। दो लाइन हो सकता है एक दूसरे को कट कर रहे हो सकता है दो लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हो सकता है वो दो लाइंस एक दूसरे को टच भी ना कर रहे हो, पैरेलली ही चले जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो नेचर होते हैं लाइंस के, उसको हम लोग धीरे धीरे केसेस में डील करते हैं कि दो जो लाइंस है ना लीनियर इक्वेशंस के, उसको हम लोग कैसे कैसे केसेस में बना सकते हैं। सो वी हैव, सपोज करते हैं दैट वी हैव दिस केस। तो हमारे पास पहला केस क्या है, ध्यान से सुनना सभी लोग। व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट, लेट द ग्राफ लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, वो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। मतलब अगर ये पूछोगे कि ये कौन सा लाइन को डिनोट कर रहा है, ये जो लाइन है L1, ये वाला लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और ये जो लाइन है L2, ये लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इस वे में हम लोग ये दो लाइंस को पढ़ सकते हैं कि दो लाइंस इस तरह से हो सकते हैं। अब ये केस कौन सा है, जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हो। याद रखना ये वर्ड, यहां पर ये वर्ड काफी जरूरी है,
इंटरसेक्ट। सो इंटरसेक्ट करना मतलब ये केस बनेगा कि इंटरसेक्ट कब कर सकते हैं दो लाइंस, इसको हम लोग कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी में भी पढ़ेंगे। बट इंटरसेक्शन का यहां जो कॉमन पॉइंट है वो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। अब वो अल्फा कॉमा बीटा जब वो कॉमन पॉइंट है तो कोई थोड़ा सा अगर बहुत इजीली से एक दिमाग लगाए तो वो जो कॉमन पॉइंट है वो इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो इस लाइन पे भी लाई करता है, और वो कॉमन पॉइंट इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग अल्फा और y का वैल्यू हम लोग बीटा दोनों इक्वेशंस में डाल सकते हैं। तो x का जो वैल्यू है वो अल्फा है। इस कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो, इस कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पर जो x का वैल्यू आएगा सर वो अल्फा है और ये y का वैल्यू जो आया होगा वो बीटा है। बेसिकली इसीलिए इसका नाम दिया जाता है अल्फा कॉमा बीटा। तो जब हम लोग इसमें डील करेंगे तो x का वैल्यू अल्फा है और y का वैल्यू बीटा है। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग यहां भी पुट इन कर सकते हैं और यहां भी प्लग इन कर सकते हैं। तो इस वे में हम लोग एक कॉमन पॉइंट, एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइंस का, उसको हम लोग डाल के इक्वेशंस को भी चेक कर सकते हैं कि वो उसके सॉल्यूशंस है या नहीं है। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट एनी टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट एनी वन पॉइंट। तो हमारे लिए केस वन क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। So this slide will go with us of intersection of two lines. Now we have our next graph. So our next graph is when the lines L1 and L2 are coincident. अब L1 और L2 coincident का मतलब क्या होता है? coincident जो वर्ड होता है ना हमारे लिए, coincident का मतलब होता है जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक लाइन है, अब ये लाइन के जस्ट पीछे या जस्ट इसके ऊपर एक और लाइन चढ़ जाए, उसके ऊपर ही चढ़ जाए, तो क्या हमें वो दोनों लाइन अलग अलग दिखेंगे? सामने से देखोगे तुम लोग तो ये दोनों लाइन आप लोग को सेम दिखाई देंगे। तो बेसिकली जब हम लोग कोइंसिडेंट वर्ड बोलते हैं ना तो इसका मतलब वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए हैं। तो हमारे लिए जो ये वर्ड है कोइंसिडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि लाइंस कोइंसिडेंट कब है हमारे लिए। ये वर्ड कोइंसिडेंट का मतलब कि जब लाइंस एक के ऊपर एक हो। यहां पर एक ही लाइन क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहां पर L1 और L2 जो हमारे पास है यही लाइन 1 है और इसी पे लाइन 2 भी है हमारे पास। ये नेक्स्ट वाला लाइन मैं व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये है हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2, मतलब लाइन 1 के ऊपर लाइन 2 आ गया है, इसीलिए हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ वो एक है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं आर सेकंड केस व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। मतलब वो दो लाइंस जो हम लोग बात कर रहे थे ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, वो दोनों क्या हो गए? कोइंसिडेंट हो गए, एक के ऊपर एक छपते चले गए। सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज द केस ऑफ these two lines are coincident. That is, उसका मतलब क्या होता है? They coincide or overlap each other. इसका मतलब या तो वो कोइंसाइड कर रहे होंगे या वो ओवरलैप कर रहे होंगे, एक के ऊपर एक छप जा रहे होंगे। सो इस वे में हम लोग बोलते हैं कि कोई भी दो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या तो कट कर रहे होंगे या तो ओवरलैप कर रहे हो। अब हम लोग देखेंगे हमारा केस 3 क्या है। हमारे पास केस 3 है व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हो गए नेचर में। हम लोग बोल सकते हैं कि लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं या वो कोइंसिडेंट हो सकते हैं, एक के ऊपर एक आ सकते हैं। बट ऐसा कभी हो गया कि एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल चला जाए, मतलब कोई नीचे से जा रहा है कोई जस्ट उसके ऊपर से जा रहा है, बेसिकली वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। तो पैरेलल लाइंस जिस टाइप के होते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं, यहां देखो ये जो दो इक्वेशंस आए हैं हमारे पास, ये दोनों इक्वेशंस किस प्रकार के? ये जो है हमारा लाइन 1 का काम कर रहा है। जो लाइन 1 है वो कुछ इस प्रकार का हम लोग ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास लाइन 1 है, और अगर हम लोग ट्रैक करें तो लाइन 1 का इक्वेशन हमारे पास क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और अगर हम लोग लाइन 2 देखें तो लाइन 2 यहां पर ये इक्वेशन है, ये वाला जो लाइन है जो इसके जस्ट ऊपर रन कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या काम कर रहा है हमारा? लाइन 2 का। तो लाइन 2 का जो इक्वेशन था वो हमारे पास था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू
0। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। तो इस तरह में हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी दो इक्वेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास जो केसेस थे उसमें सबसे पहला केस था कि दो इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कट कर सकते हैं और जो कॉमन पॉइंट होगा वो अल्फा कॉमा बीटा या फिर कुछ कांस्टेंट्स के टाइप होंगे, हो सकता है वो 2 और 3 हो और हमारे पास ग्राफ्स दिए हुए रहेंगे। डरने की बात नहीं है, हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 नहीं सॉल्व करना है, हमें क्या सॉल्व करना है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस है हमारे लिए बहुत सिंपल होने वाले हैं, बट ये a1x b1y c1 लिखने का जरूर क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है, सभी इक्वेशंस का एक जनरल फॉर्मेट दिखाने के लिए है। तो उस टाइप में हम लोग पढ़ सकते हैं दैट दीज आर इक्वेशंस ऑफ जनरल फॉर्मेट। और अब हम लोग जब इसको डील करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में तो हम लोग इसी एक्सप्रेशन को यूज करते करते हम लोग और थ्योरी में डीप जाएंगे। तो फर्स्ट केस है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, सेकंड हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे होंगे और थर्ड हो सकता है कि वो दोनों लाइंस क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रन कर रहे होंगे। एक लाइन होगा एक दूसरे के नीचे पैरेलली रन कर रहा होगा, मतलब दोनों एक फुल पैरेलल लाइन में रन कर रहे होंगे। दोनों के बीच में बेसिकली ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, यही तीन नेचर ऑफ ग्राफ्स है हमारे पास जो एग्जिस्ट करते हैं फॉर अ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसी किसी का डाउट आता होगा कि सर ये तीन को छोड़ के क्या और भी केसेस हमारे पास आ सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग ग्राफ को इस टाइप का नेचर का देखें, एक लाइन इधर जा रहा है और एक लाइन इधर जा रहा है, तो क्या ये कोई नया केस होगा? नहीं, ये नया केस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग अगर इंडेफिनेटली आगे बढ़ाएं और इसको भी इंडेफिनेटली आगे बढ़ाएं तो फिर ये दोनों तो यहां पर इंटरसेक्ट कर गए। तो बेसिकली हमारे पास इन तीन केसेस के अलावा और कोई केसेस नहीं है। अगर हम लोग कोई भी सेट ऑफ रेज लेते हैं उसको अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए या आगे एक्सटेंड किया जाए तो या तो वो इंटरसेक्ट होंगे, या तो वो कोइंसिडेंट होंगे, या तो वो पैरेलल होंगे। यही तीन केसेस हमारे पास पॉसिबली मौजूद है। और किसी भी अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है उसको सॉल्यूशन चेक करना है तो हमारे पास उसका क्या मेथड था, हमारे पास जो मेथड दिया हुआ था उसको हम लोग क्या करते थे, सिंपल उसी पॉइंट को यहां पर पुट करके देख लेते थे इक्वेशंस में कि वो क्या है और क्या नहीं है। और अगर पॉइंट सेटिस्फाई करता था, एटलीस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट करता था, तो हम उसे कंसिस्टेंट कहते थे, और अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसे इनकंसिस्टेंट कहते थे। इस वे में हम लोग बोल सकते हैं दैट एवरी गिवन पॉइंट और एवरी गिवन टू ग्राफ्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो These are the topics which we have covered today। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, दो ग्राफ्स के बारे में नेचर किस तरह होता है, और हम लोग उसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे दो लाइंस कब कट करेंगे, कब मीट करेंगे, कब कोइंसाइड करेंगे, और उनका ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। और ग्राफ में हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल वाले लेक्चर में देखा था, और भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। So this is for today. Thank you everyone for joining the lecture, and let's continue the linear equation in two variables up to the maximum level। हम लोग जिस लेवल पे linear equations को लेने वाले हैं that is going to be the best ever possible way, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को, सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को, अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सबका अप्रोचेस किस तरह है, रियल लाइफ से कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, और क्या क्या टेक्निक्स है अप्लाई करने का। कुछ डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनेंगे, उनको हम लोग डील करेंगे। सो सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।